नमस्कार। स्पाई पोस्ट की इस खास पेशकश में आज हम पहुंचे हैं एमजीएम। हमारे साथ एमजीएम के अधीक्षक हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। आज हम एमजीएम के बारे में कुछ बातें इनसे करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा कि एमजीएम की जो है सूरत काफ़ी हद तक बदली है। तो यह सिर्फ सूरत ही बदली है, यह उनकी सीरत भी बदली है, यह हम उनके अधीक्षक से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मतलब कि हमेशा ही प्रायः हमें शिकायतें मिलती है मरीजों की कि अस्पताल में जो है काफ़ी लापरवाही है, काफ़ी कुव्यवस्था है, चिकित्सक जो है सही से इलाज नहीं करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मरीज की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर पर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब जितना मतलब कि मरीज आते हैं जितनी संख्या में, उतना थोड़ी डॉक्टर्स की कमी की वजह से ये थोड़ी लापरवाही हो जाती है। लापरवाही इसको नहीं कहेंगे। मरीज से बातचीत, मरीज के अटेंडेंट से बातचीत उतना नहीं होता है। इंटरेक्शन मरीज के अटेंडेंट से उतना नहीं कर पाते हैं। अच्छा सर, आपकी नियुक्ति के बाद आपने मतलब कि एमजीएम में कौन सी ऐसी बिंदुओं को जो है चिन्हित किया है जिसमें आपके हिसाब से, क्योंकि काफ़ी आप तजुर्बे वाले हैं सर, तो आपके हिसाब से उनमें सुधार की ज़रूरत है एमजीएम अस्पताल में? थोड़ा थोड़ा सब जगह सुधार की आवश्यकता है। कोशिश भी किया जा रहा है कि सभी फील्ड में सुधार हो। और श्री नंद किशोर लाल जो यहाँ के एडीएम भी हैं विधि व्यवस्था, उनका प्रशासक के रूप में यहाँ किया गया है देखभाल करने के लिए, और उनके द्वारा भी बहुत ही लिमिटेड टाइम में उनके अथक प्रयास से बहुत सारा चीज बदल दिया गया है। अच्छा, आपके आने के बाद कोई ऐसी बड़ी कमी के बारे में बताइए जिस पे आपको लगता है एक अधीक्षक के रूप में कि वो कमी यहाँ थी। आप बता सकते हैं उस कमी के बारे में? कमी तो बहुत तरह का था। आयुष्मान वगैरह यहाँ बहुत कम हो रहा था, जिसके चलते जो गरीबी आदमी को परेशानी होती थी, आयुष्मान को बढ़ा देने से उनकी परेशानी बहुत कम हुई है। अच्छा, प्रायः यहाँ शिकायतें मिलती है कि क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो मरीज है वो ग्रामीण प्रवृत्ति से आते हैं, मतलब ग्रामीण इलाकों से आते हैं, तो उन्हें एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है। कई मरीजों की तो ये भी शिकायत होती है कि यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती है, जिसकी वजह से क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर से दवाइयाँ खरीद पाए, तो उनकी ये दो शिकायतें होती है कि उन्हें दवाइयाँ भी यहाँ नहीं मिलती और कितने गरीब मरीजों को एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, दवाई सबको मिलती है। हाँ, कभी कभी इक्का दुक्का दवाई खरीदना पड़ता है। वो भी जो आयुष्मान से कवर्ड हो जाता है उसको वो दवाई भी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है अब, क्योंकि आयुष्मान से जुड़ने के बाद यदि कोई दवाई अस्पताल में उपलब्ध नहीं रहती है तो तत्काल हम लोग उसको बाहर से खरीद करके उसको सप्लाई करते हैं, ताकि मरीज को दिक्कत नहीं हो। और आयुष्मान के तहत तो आजकल बड़ा बड़ा ऑपरेशंस भी हुआ है, जो पहले कभी नहीं हो रहा था। अच्छा सर, जैसे कि इमरजेंसी वार्ड में जब हम लोग जहाँ पे हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसको हम लोग एंट्रेंस भी बोल सकते हैं, वहाँ पे जैसे ही अंदर जाते हैं हम लोग सर, तो लेफ्ट साइड देखते हैं कि जहाँ पे बिजली के बोर्ड्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक के जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, वहाँ के जस्ट बगल में मरीजों का बेड लगा हुआ है, वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है सर। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे मरीजों का ट्रीटमेंट करना एक मतलब खतरे को जो है आवाज़ देने के बराबर है? उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इमरजेंसी में मरीजों का आना बहुत संख्या में आ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों का इमरजेंसी में बेड नहीं था, तो बेड को बढ़ाया गया है। इमरजेंसी में एक्सटेंशन करके 13-14 बेड को बढ़ा दिया गया है, ताकि इमरजेंसी में
जो मरीज आते हैं, पहले क्या था, बेड नहीं रहने के चलते बहुत लोगों को जमीन पर या स्ट्रेचर पर भी लेटा के इलाज करना पड़ता था। अब जब बेड बढ़ गया है तो वो स्थिति नहीं है। अभी सबको बेड पर रखा जा रहा है, इलाज होता है। प्लस विभाग में भी हम लोग बराबर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग ने पहले ही बताया था कि डॉक्टरों के मुकाबले यहाँ जो है मरीजों की संख्या काफ़ी है, जिसकी वजह से जस्ट अभी अभी आपने बोला कि बेड नहीं है। तो सर आपको नहीं लगता कि ये कोविड के टाइम पे जो टेम्प्रोरी जो एक कैंप बनाया गया था उस पर मतलब कि कह सकते इतने सारे बेड है सर, तो मरीजों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए ताकि जो मरीजों को ज़मीन पर लेट कर इलाज करवाया जा रहा है वो ना हो सके। क्योंकि एक जो बोलते हैं ना, बीमार मरीज जब आते हैं और उनको बेड नहीं होता है, तो अब जिनके पास पैसे नहीं है वो ज़मीन पे अपना इलाज करा रहे, तो वो चीज़ से उन्हें छुटकारा मिलेगा। अभी जो है जमीन पर लेटा करके इलाज करने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बेड का मैनेजमेंट अब लगभग ठीक हो गया है। सर जो इतने करोड़ों की लागत से जो टेम्प्रोरी वो कैंप बना है, आपको नहीं लगता कि उसको ये बोलते हैं उसको यूज़ कर लेना चाहिए, उपयोग में ले आना चाहिए? उसमें टेक्निकल खामी है। 2 बार उसमें कुछ दुर्घटना हुई है, इसीलिए उसको काम में नहीं लाया जा रहा है कि जो 2 बार घटना घटी, दुर्घटना हुई, यदि उसमें पेशेंट रहेगा, उस समय ये चीज़ यदि दुर्घटना घटती तो बहुत परेशानी होती, इसीलिए उसमें। सर जैसे कि कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे सर्जरी वार्ड में भी कुछ ऐसे मरीज हैं, जो सर्जरी वार्ड हो गया, बहुत सारे ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे ये भी शिकायतें मिलती है और पहले भी हमने देखा है कि ठीक होने के बावजूद मरीज जो है यहाँ पे अभी भी रह रहे हैं। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, एक बेड कैप्चर करके रखा हुआ है उन्होंने। हाँ, कुछ मरीज हैं वैसे जो एक तरह से लावारिस जिनको कहते हैं वो हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम जाएंगे कहाँ, हमारे पास घर है ही नहीं रहने के लिए। तो वैसे ही कुछ मरीज हैं। बहुत मरीज को यहाँ से भेजा भी गया है। वैसे मरीजों को जो शेल्टर सब है उसमें भेजा गया है और 17-18 मरीज अभी भी हैं। अच्छा सर, जैसे कि टीएमएच में बिष्टुपुर थाना द्वारा एक पुलिस पिकेट बनाया गया है ताकि वहाँ पे किसी तरीके का विवाद हो तो उससे निपटने के लिए बनाया गया। तो वह सुविधा, क्योंकि यहाँ पे एमजीएम में आए दिन हम देखते हैं, रात हो गया, दिन हो गया, कुछ ना कुछ विवाद होते ही रहता है, तो वो सुविधा यहाँ क्यों नहीं है? आपको नहीं लगता कि वो यहाँ भी होना चाहिए? यहाँ पुलिस पिकेट तो है, पुलिस पिकेट है, लेकिन उतना इफिशिएंटली वर्क अभी नहीं हो पा रहा है, इसलिए मतलब अभी थोड़ा होता है। अपडेटेड नहीं है। हाँ, अदरवाइज पुलिस पिकेट है। जैसे कि हम तो देख ही रहे हैं कि जो एमजीएम की सूरत काफ़ी हद तक बदल गई है सर, लेकिन जो सुरक्षा के मामले में मुझे थोड़ी कमी नज़र आती है कि चाहे वो इमरजेंसी वार्ड हो गया, चाहे वो स्त्री रोग वार्ड हो गया, चाहे बहुत सारे जो होते हैं महिलाओं के लिए जो जगह होती है, या फिर अभी अभी मैंने आपसे पूछा था न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, नव शिशु जो होते हैं, तो उन लोगों, सबसे बड़ी बात है सर कि आपको नहीं लगता कि जो विजिटिंग आवर्स है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है विजिटिंग आवर्स, हर किसी को अगर अटेंडर भी है तो एक अटेंडर होना चाहिए, लेकिन हर किसी को हॉस्पिटल के अंदर आने की अनुमति नहीं है, तो इस तरीके की सुविधा कब होगी एमजीएम में? उसका शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। पहले जो अनलिमिटेड अटेंडेंट रहा करते थे वार्ड में या कभी भी, उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मरीज भर्ती होने के बाद पास सिस्टम हम लोग लागू किए हैं। उसको 2 पास मिलता है, एक मरीज के साथ 24 घंटा रहने के लिए, दूसरा रहता है जो सिर्फ विजिटिंग आवर में ही मरीज के पास जा कर के मिल सकता है। तो उसका भी टाइमिंग फिक्स्ड कर दिया गया है, सुबह में भी है और शाम में भी जा कर के मिलते हैं। हम लोगों के सिक्योरिटी में है, उसको सब वार्ड में ड्यूटी दे दिया गया है कि वो एक अटेंडेंट से ज़्यादा को अंदर ना रखे।
जो भी ज़्यादा अटेंडेंट जहाँ भी दिखता है उसको बाहर कर। अच्छा, इस हॉस्पिटल में सीसीटीवी लगे हुए हैं क्या सर? हाँ, सीसीटीवी लगा हुआ कितने है। सीसीटीवी लगे हुए हैं? 125 कैमरा है। अच्छा सर, आप जो है एक मतलब आपके कार्यकाल में क्या कुछ अलग अपडेट होगा एमजीएम में? कोशिश कर रहे हैं, होना चाहिए। इसी उम्मीद से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपकी अपेक्षा क्या है स्वास्थ्य मंत्रालय से या स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आपको किस तरीके से और वो सुविधा प्रदान करे, चाहे आपकी जो मांग है उसको पूरी करे, ताकि वो एमजीएम को और भी मतलब आप जो अपने कार्यकाल में एक हमें अच्छा एमजीएम दे के जा सके? हम लोग तो जो कोशिश हो रहा है उसमें जो कहीं भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग विभाग से पत्राचार करते हैं, बातचीत करते हैं। इवन मंत्री जी से भी हम लोग ये करते हैं और अभी सहयोग मिल रहा है। सहयोग मिल रहा है। हाँ, सब चीज़ को जैसे ही हम लोग ये करते हैं सुनवाई होती है और उसको त्वरित गति से हेल्प किया जा रहा है। मतलब कि अब हम मतलब ये हम आश्वासित हो सकते हैं कि इस आपके कार्यकाल में इसकी सूरत के साथ सीरत भी बदल सकती है, बदलेगी। बदलेगी। हम तो आश्वासित हो ही सकते हैं कि सिर्फ एमजीएम की सूरत बदली है। सर जो है अपने कार्यकाल में पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी सीरत भी बदल जाए। हमें भी उम्मीद है, बोलते हैं एक पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव सोच हमें अपने अंदर ज़रूर रखनी चाहिए।